उस दिन के बाद पूरी गैंग उसके पीछे पड़ गई। मिन सब कुछ देख रहा था। उसने शिक्षकों से शिकायत करने की कोशिश भी की, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई पता चल गई। 2 साल पहले एक दूसरे स्कूल में एक शिक्षक की हत्या एक छात्र ने कर दी थी। तब से अधिकांश शिक्षक छात्रों से डरने लगे थे। मिन को समझ आ गया कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। सुख को भी यही एहसास हो चुका था और आखिरकार उसी निराशा ने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। घटना के बाद पुलिस आई। पहली बार मिन को लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन पुलिस ने हंसते हुए कहा कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, और सच में ऐसा ही हुआ। केस बंद हो गया। सुख की मौत को भुला दिया गया। मिन फिर से उसी नर्क में धकेल दिया गया। एक समय ऐसा भी आया जब उसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिन बाद एक बुली बिना किसी वजह के उसे बुरी तरह पीटने लगा। जैसा हमेशा होता था, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन इस बार अचानक एक आदमी सामने आया। उसने एक ही वार में बुली को जमीन पर गिरा दिया। सभी हैरान रह गए। बुली गुस्से में उठकर दोबारा हमला करने दौड़ा, लेकिन इस बार उसे और बुरी तरह पीटा गया। आदमी ने शांत आवाज में कहा, बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। पूरी क्लास चौंक गई। गैंग के लीडर ने पूछा, तुम हो कौन? आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा नया टीचर। सभी सन्न रह गए। लड़कों ने तुरंत मोबाइल निकाल लिए। अब कैमरा चल रहा है, टीचर होकर स्टूडेंट को मारोगे? लेकिन अगले ही पल नए शिक्षक ने कैमरे के सामने ही उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। जल्द ही प्रिंसिपल भी वहां पहुंच गया। तब उस आदमी ने अपनी असली पहचान बताई। वह शिक्षा सुरक्षा विभाग का इंस्पेक्टर था। सरकार द्वारा बनाई गई एक नई संस्था, जिसका उद्देश्य था उन स्कूलों और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करना जो बुलिंग, हिंसा और अन्याय को बढ़ावा देते हैं। प्रिंसिपल ने विरोध किया, स्टूडेंट्स को मारना कानून के खिलाफ है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, जब शब्द काम न करें तब अनुशासन के लिए दूसरे तरीके भी जरूरी होते हैं। बाद में प्रिंसिपल ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ कुछ छात्रों के परिवार बेहद ताकतवर हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम उस लड़के का था जिसके पिता राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली व्यक्ति थे। इंस्पेक्टर बस मुस्कुराया। फिर तो ये मेरा सबसे पसंदीदा छात्र होगा। अगले दिन वह सीधे सुख की क्लास में पहुंचा। हाजिरी लेते समय वह सुख के नाम पर रुका। फिर उसने पूरी क्लास से पूछा, क्या किसी को पता है कि वह क्यों मरा? एक छात्र हंस पड़ा, फेल होने से डर गया होगा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इंस्पेक्टर ने उसे पकड़कर सबके सामने पीट दिया। तुम्हारा क्लासमेट मर गया और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। इस बार छात्रों के चेहरे बदल गए। फिर उसने सभी को पुश अप्स करने का आदेश दिया। गैंग लीडर बोला, कोई नहीं करेगा। किसी ने हरकत नहीं की। इंस्पेक्टर उसके पास पहुंचा और उसका सिर डेस्क पर दे मारा। बहुत बहादुर बन रहे थे ना, अब शुरू करो। डर के मारे वह खुद पुश अप्स करने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे शुरू हो गए। लंच टाइम में वही लड़का फिर से अपनी गुंडागर्दी दिखाने लगा। लाइन तोड़कर आगे पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने उसे रोका। अगर खाना चाहिए तो लाइन में लगो। उसने बात नहीं मानी। उल्टा खाना उठाकर फेंक दिया। अगले ही पल उसे जोरदार लात पड़ी। खाने की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करता। फिर उसे पूरा कचरा साफ करने का आदेश दिया गया। दिन खत्म होते होते गैंग लीडर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपना सारा गुस्सा फिर मिन पर निकाला। उधर इंस्पेक्टर सीधे उसके घर पहुंच गया। वह उसके पिता से मिला और बिना किसी डर के बोला, आप अपने बेटे को संभाल नहीं पाए, अब मैं संभालूंगा। पिता भड़क उठा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बातों की कोई परवाह नहीं की। वह लड़के को कान पकड़कर वापस स्कूल ले गया और बाथरूम साफ करवाने लगा। बदला लेने के लिए लड़के ने खुद को चोट पहुंचाई और अपने पिता को फोन कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ मिन की हालत अभी भी खराब थी। जब इंस्पेक्टर को उसके बारे में पता चला तो उसने उसे एक अनोखी सलाह दी, अगर लड़ नहीं सकते तो भागना सीखो।